नमस्कार, मैं ललित गोस्वामी। साथियों, यह तीखी खबर चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर आपका स्वागत है इस विशेष रिपोर्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के उन 70 लाख से भी अधिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की, जिनकी आंखों में इस वक्त एक ही सवाल है, क्या सचमुच उनकी किस्मत बदलने वाली है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई ऐतिहासिक फैसला आने वाला है जिसके तहत हर महीने उनके बैंक खाते में 7,500 की बेसिक पेंशन और महंगाई भत्ता सीधे जमा होना शुरू हो जाएगा? या फिर यह सब सिर्फ उम्मीदों का एक और पुलिंदा है? यह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि एक लंबे और कड़वे संघर्ष का नया और निर्णायक अध्याय है। पिछले कई महीनों से दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक एक ही मांग गूंज रही है, ईपीएस 95 पेंशन में बड़ी और ऐतिहासिक बढ़ोतरी। और इस मांग की आवाज बन गए हैं कमांडर अशोक रावत। उनका आंदोलन अब एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अशोक रावत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब याचना नहीं, अब रण होगा, और यह रण बेहद भीषण होगा। उनका कहना है कि यह अब सिर्फ एक मांग नहीं रह गई है, बल्कि अपने हक की लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई का नारा है या तो पूरी पेंशन या फिर आमने सामने की जंग की। लेकिन यह पूरा मामला इतना सरल नहीं है। इसके पीछे सालों का दर्द, सरकारी फाइलों का लंबा सफर और एक जटिल वित्तीय पहेली है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह 7,500 का आंकड़ा कहां से आया। दरअसल पेंशनरों का तर्क है कि मौजूदा समय में महंगाई के हिसाब से जो पेंशन मिल रही है वह जीवन यापन के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। कई पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें 1,000 से 100 जैसी नाम मात्र की पेंशन मिल रही है, जो किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक न्यूनतम बेसिक पेंशन 7,500 तय करने की मांग की जा रही है। इसमें अलग से महंगाई भत्ता जुड़ेगा। अगर मौजूदा महंगाई भत्ते का प्रतिशत जोड़ा जाए तो एक पेंशनर की कुल मासिक आय 9,000 से लेकर 15,000 के बीच पहुंच सकती है। पेंशनरों का कहना है कि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उनके सम्मान और उनके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में दिए गए योगदान का प्रतिफल है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें तेजी से फैल रही हैं जो दावा करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पेंशनरों के खाते में 7,500 प्लस महंगाई भत्ता जमा करने का आदेश दे दिया है। यह खबर इतनी तेजी से फैली कि लाखों पेंशनरों के बीच एक नई उम्मीद की किरण जग गई। लेकिन किसी भी आधिकारिक सरकारी दस्तावेज या गजट नोटिफिकेशन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। यही वह बिंदु है जहां पूरा मामला रहस्य और अनिश्चितता के घेरे में आ जाता है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर एक गोपनीय फाइल पर चर्चा हुई है। यह चर्चा बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधे तौर पर इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सस्पेंस इस बात का बना हुआ है कि यह सब कुछ सिर्फ चुनावी समय में दिए जाने वाले आश्वासनों की श्रृंखला का हिस्सा है, या फिर सच में 70 लाख से अधिक बुजुर्गों के जीवन में बदलाव लाने वाला कोई ठोस फैसला होने जा रहा है। कमांडर अशोक रावत ने इस पूरे प्रकरण में एक अहम और निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने सरकार को एक स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि अगर पेंशनरों के खाते में 7,500 जमा नहीं हुए तो वह एक ऐसे बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस बार दिल्ली का घेराव इतिहास के किसी भी पिछले आंदोलन से बड़ा और भीषण होगा। उनका संदेश सीधा और स्पष्ट है, हमें हमारा हक दो, नहीं तो सत्ता से हट जाओ। अशोक रावत के इस रुख के पीछे सालों का संघर्ष और निराशा है। वह कहते हैं कि पेंशनरों ने अपना पूरा जीवन और अपना खून पसीना इस देश के निर्माण में लगा दिया। वे किसी भीख की भिखारी नहीं है। वे सिर्फ उन पैसों का हिस्सा चाहते हैं जो उन्हीं के योगदान से जमा हुआ ईपीएस 95 फंड है। उनका आरोप है कि सरकारी तंत्र सालों से इस फाइल को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, एक कमेटी से दूसरी कमेटी के पास डालकर टालमटोल का खेल खेल रहा है। कभी कहा जाता है कि फाइल वित्त मंत्रालय में अटकी हुई है, तो कभी कहा जाता है कि किसी तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन अब पेंशनरों का धैर्य का पैमाना लबालब भर चुका है। एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आ रही है वह यह है कि वित्त मंत्रालय की एक विशेष टीम ने उन सभी पेंशनरों की एक डिजिटल सूची बनाना शुरू कर दिया है जिनका बैंक खाता और अन्य विवरण पूरी तरह से अपडेट और सही हैं। कई विश्लेषक इसे एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत मान रहे हैं। क्या यह इस ओर इशारा करता है कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे पेंशनरों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है? अगर ऐसा है तो वाकई में एक बड़ी घोषणा का साक्षी बन सकता है। लेकिन इस पूरी योजना में एक बड़ा पेच भी है। सवाल यह उठता है कि क्या ईपीएस 95 का फंड इतने बड़े वित्तीय बोझ को उठाने में सक्षम है? कुछ सरकारी अधिकारियों और वित्तीय विशेषज्ञों की ओर से इस पर चिंता जताई जा रही है। उनका मानना है कि इतनी बड़ी रकम का मासिक भुगतान फंड की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका निर्णायक हो जाती है। क्या प्रधानमंत्री इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सीधे कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाएंगे? क्या वे इसे एक राजनीतिक फैसले के बजाय एक सामाजिक दायित्व और न्याय के रूप में देखेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। अशोक रावत और उनकी टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब कोई भी बहाना स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी अधिकारी ने पेंशन बढ़ोतरी की इस फाइल को रोकने
या देरी करने की कोशिश की तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। उनका कहना है कि यह अब सिर्फ तारीखों का खेल नहीं रह गया है, बल्कि करोड़ों परिवारों के चूल्हे जलने का सवाल बन गया है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सरकार को देना ही होगा। अगर यह घोषणा नहीं होती है तो क्या अशोक रावत के पास कोई प्लान है? इस सवाल का जवाब हाँ में है। उनकी टीम पहले से ही एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक इस बार बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। उनका कहना है कि इस बार पेंशनर ना तो लाठी के डर से पीछे हटेंगे और ना ही पानी की बौछारों से। उनका नारा है, जब तक खाते में 7,500 नहीं तब तक कोई विश्राम नहीं। यह लड़ाई अब एक महामुकाबले का रूप ले चुकी है। एक तरफ है करोड़ों पेंशनरों की उम्मीदें और अशोक रावत जैसे नेताओं की चट्टान जैसी जिद, तो दूसरी तरफ है सरकार का वह तंत्र जो सालों से फाइलों को दबाए बैठा है। यह मुकाबला उस मोड़ पर आ चुका है जहां से कोई पीछे नहीं हट सकता। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले को एक बड़े मास्टर स्ट्रोक में बदल सकते हैं। क्या वे खुद टेलीविजन के माध्यम से राष्ट्र के नाम संबोधन में पेंशनरों से इस ऐतिहासिक घोषणा को करेंगे? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वह यह है कि क्या यह 7,500 की मासिक पेंशन सिर्फ भविष्य के लिए होगी या फिर इसमें पिछले कई सालों का बकाया यानी अरियर्स भी शामिल होगा। अगर अरे भी शामिल किए जाते हैं तो हर पेंशनर के खाते में एक मुश्त लाखों रुपए की रकम आ सकती है। यह एक बहुत बड़ा वित्तीय दबाव होगा, लेकिन इससे पेंशनरों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। दोस्तों, यह विशेष रिपोर्ट बनाने का हमारा मकसद आपको डराना या भ्रमित करना नहीं है। हमारा मकसद है आपको पूरी तरह से जागरूक और सचेत करना। प्रधानमंत्री के हाल के भाषणों में जिस तरह से गरीबों, वंचितों और बुजुर्गों के कल्याण की बात की गई है, उससे एक नई उम्मीद जरूर जगी है। लेकिन जब तक आपके फोन पर बैंक का मैसेज नहीं आ जाता, जब तक आपके खाते में पैसा नहीं आ जाता, तब तक सतर्क रहना और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते रहना बहुत जरूरी है। अशोक रावत ने दिल्ली की दहलीज पर खड़े होकर साफ ललकार दी है। उनका संदेश सरकार के लिए है, मोदी जी अब और वक्त नहीं है। अगर पेंशनरों के चेहरे पर मुस्कान नहीं लौटी तो यह आंदोलन वह रूप ले लेगा जो आजाद भारत ने अब तक कभी नहीं देखा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस सीधी चुनौती को स्वीकार करेगी? क्या वह पेंशनरों की मांग को मानेगी या फिर यह संघर्ष और लंबा खींचेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ दिन ही देंगे। इस महामुकाबले का अंतिम फैसला अब पेंशनरों के हाथों में है। अगर वे घर बैठे रहे और चुप रहे तो उनके हक को एक बार फिर अनसुना कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वे एकजुट हुए और अशोक रावत की इस आवाज को पीएम को पूरे देश में गूंजने दिया तो कोई भी सरकार इस दबाव को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि ईपीएस 95 का हर एक सिपाही अब जाग चुका है और वह अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है। 70 लाख पेंशनरों के खाते में 7,500 जमा होंगे या फिर दिल्ली की सड़कों पर एक ऐतिहासिक महा आंदोलन शुरू हो जाएगा। अब तक आपने सिर्फ मांगे सुनी थी, लेकिन अब जो कुछ होने वाला है वह दिल्ली की सत्ता की नींव तक हिला सकता है। कमांडर अशोक रावत ने इस बार सिर्फ शब्दों के बाण नहीं छोड़े हैं, बल्कि एक तरह से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। एक भरी सभा में उन्होंने साफ कह दिया, अगर हमारे 78 लाख बुजुर्गों के सम्मान से खिलवाड़ हुआ तो इस बार हम पूरे सिस्टम की ऐसी की तैसी कर देंगे। सालों से यह बाबू और यह मंत्रालय हमें सिर्फ तारीख पर तारीख देते आए हैं। अब बस हो चुका। हमने अपना खून पसीना देश को दिया है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। अगर 7,500 और महंगाई भत्ता हमारे मोबाइल पर मैसेज के रूप में नहीं आया तो पेंशनरों का वह रूप देखोगे कि दिल्ली का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। अशोक रावत का यह गुस्सा सहज ही समझा जा सकता है। उन्हें खबर मिली है कि कुछ ताकतें पर्दे के पीछे से एक बार फिर इस पेंशन फाइल को लटकाने और देरी कराने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन रावत जी ने अपनी पूरी फौज को इशारा दे दिया है, तैयार हो जाओ, इस बार हम सिर्फ झापन नहीं देंगे। अगर पैसा नहीं आया तो हम उस सिस्टम की नींव हिला देंगे जो हमारे पेट पर लात मार रहा है। ईपीएस 95 के दफ्तरों से लेकर श्रम और वित्त मंत्रालयों की चौखट तक अब सन्नाटा नहीं बल्कि पेंशनरों की एकजुट दहाड़ सुनाई देगी। दोस्तों, स्थिति बेहद गंभीर और नाजुक है। एक तरफ लाखों बुजुर्गों की बुनियादी जरूरतें और सम्मान का सवाल है तो दूसरी तरफ सरकार की वित्तीय जिम्मेदारियां और तंत्र की जटिलताएं हैं। लेकिन न्याय और मानवीयता की दृष्टि से पेंशनरों की मांग पूरी तरह से जायज और उचित लगती है। उन्होंने अपनी जवानी इस देश की प्रगति में लगा दी। अब बुढ़ापे में उन्हें गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए।